शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 21 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 21 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में दोस्तों इसको मान्यता दी गई थी। और दोस्तों अपन 20 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं दोस्तों विश्व बाल दिवस? क्योंकि 20 नवंबर 1959 को यूनाइटेड नेशन ने बाल अधिकारों को अपनाया था, इसीलिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2021 की थीम क्या है दोस्तों विश्व बाल दिवस की? द बेस्ट फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण यानी कि डिस्पैच में दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत देश है दोस्तों। तो दोस्तों भारत देश में सबसे ज़्यादा बाहर की कंट्री से पैसा आ रहा है दोस्तों। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन मनी आ रहा है दोस्तों। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे मैक्सिको है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन चुका है दोस्तों। और दूसरे देश से भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसमें अमेरिका से भारत को $68 बिलियन पैसे आए। इसके बाद यूएई $43 बिलियन, सऊदी अरब $34.5 बिलियन, स्विट्ज़रलैंड से इंडिया में आए दोस्तों $27.9 बिलियन। और दोस्तों जर्मनी से आए $22 बिलियन और चाइना से आए दोस्तों $18 बिलियन। तो दोस्तों भारत से 2020 में पैसे बाहर भेजने का आउटफ्लो $7 बिलियन था, जो कि 2019 में $7.5 बिलियन था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जारी विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत देश बन गया है दोस्तों। तो बात अभी वर्ल्ड बैंक की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जिसके करंटली अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत देश बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि ASAT को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों रूस ने अभी एक सैटेलाइट मार गिराया और इस एंटी मिसाइल सैटेलाइट ASAT का सफल परीक्षण कंप्लीट हो गया दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ आपको। तो इधर रूस ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाई, उधर खतरे में पड़े एस्ट्रोनॉट और इलॉन मस्क के स्टारलिंक दोस्तों। तो दोस्तों रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उनके एक पुराने सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में उड़ा दिया दोस्तों। इस हमले से 1500 से ज़्यादा टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़े। तो दोस्तों इस टुकड़े यानी कि कचरे से स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट खतरे में पड़ गए ना दोस्तों। तो दोस्तों इन एस्ट्रोनॉटों को सोयूज और ड्रैगन कैप्सूल में छुपना पड़ा, ताकि अगर यह कचरे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कोई नुकसान पहुंचता है तो यह दोनों कैप्सूल यानी कि सोयूज और ड्रैगन कैप्सूल के ज़रिए धरती की ओर इन एस्ट्रोनॉट को लौट सके, इसलिए वह कैप्सूल में छुप गए दोस्तों। इस घटना के बाद रूस का दुनिया भर में जमकर आलोचनाएं हुई दोस्तों। काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए दोस्तों रूस की इस नाकामयाबी के चलते दोस्तों। और दोस्तों 14 नवंबर रात को यानी कि 15 नवंबर सुबह को रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को दागकर अपने सैटेलाइट कॉस्मोस 1408 को उड़ा दिया। इस सैटेलाइट का वजन 2000 किलो था दोस्तों और इसे 1982 में लॉन्च किया गया था और हाल फिलहाल में यह कुछ सालों पहले निष्क्रिय हो गया था दोस्तों, निष्क्रिय पड़ा था। तो यह सैटेलाइट को धरती के ऊपर 485 किलोमीटर ऊंचाई पे था और इससे थोड़ा ही नीचे दोस्तों कक्षा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चक्कर लगाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT का सफलतापूर्वक परीक्षण तो कर लिया, पर दुनिया भर में जमकर आलोचनाएं भी हुई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो रशिया की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की दोस्तों करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी। तो हाल ही में रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया दोस्तों। बच्चों की विभिन्न अवस्था में विकास, लक्ष्य, पोषक, शिक्षा, देखभाल, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया दोस्तों। और दोस्तों बच्चों के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया। और दोस्तों तमिलनाडु बाकी फील्ड्स में तो अच्छा है, पर कुपोषण, बाल मृत्यु दर, खून की कमी इत्यादि फील्ड में काफ़ी कमज़ोर है दोस्तों। तो इसीलिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया दोस्तों। इस बाल नीति 2021 का उद्देश्य दोस्तों बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और उनका सर्वांगीण विकास करना दोस्तों, और सभी इंटरनेशनल मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए बच्चों को अच्छी देखभाल के रूप में देना दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु
तमिलनाडु राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया दोस्तों। तो बात अभी तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों। यहाँ पे ही आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मिलेगा और यहाँ के सीएम है दोस्तों एम के स्टालिन जी, और यहाँ के नए गवर्नर बन चुके थे आर एन रवि जी। और दोस्तों यहाँ पे मक्कलई थेड़ी मारुथम जो कि मेडिकल सेवाएं प्रदान करने के लिए होम डिलीवरी देने वाली एक योजना थी। और दोस्तों सीएसआर फंड से प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन को वैक्सीनेशन में बदला दोस्तों। और दोस्तों पहला संगीत संग्रहालय भी तमिलनाडु में ही बनेगा। और दोस्तों तमिलनाडु यह पहला राज्य है जिन्होंने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया है दोस्तों। और दोस्तों कडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि अपन ने रशिया की मदद से बनाया। और दोस्तों कैटल पार्क भी है दोस्तों तमिलनाडु के सेलम में। और दोस्तों अमेज़ॉन का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि चेन्नई में स्थापित किया गया। और दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला महिला दुथोराई हो गया है दोस्तों। और दोस्तों तंजावर नेती वर्क्स, रंबवूर वुड नक्काशी, डिंडीगुल के ताले, कंडांगी साड़ियाँ, इरोड की हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पे आदिपुरम महोत्सव भी होता है। और यहाँ पे दोस्तों गुंडई नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है। और दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में फास्टैग का उपयोग कर फ्यूल भरवाने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ दोस्तों साझेदारी की। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फास्टैग लगा है और आप दोस्तों एचपीसीएल के कुछ सिलेक्टेड पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने गए, तो आप फ्यूल के पैसे फास्टैग के माध्यम से पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं दोस्तों। तो हाल ही में फास्टैग का उपयोग कर फ्यूल भरवाने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की। तो बात अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष प्रेसिडेंट एम के सुराना जी है। और दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। तो हाल ही में फास्टैग का उपयोग कर फ्यूल भरवाने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एचपीसीएल के साथ साझेदारी की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईडी शुक्ला जी को गोवा राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया दोस्तों, नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों गोवा के करंट डीजीपी मुकेश कुमार मीना जी की ट्रांसफ़र हो गई दोस्तों दिल्ली में, और इन्होंने 18 महीने अपना कार्यभार संभाला दोस्तों एज अ गोवा डीजीपी। तो अभी दोस्तों इसीलिए उनकी जगह आईडी शुक्ला संभालेंगे गोवा को दोस्तों। तो हाल ही में आईडी शुक्ला जी गोवा राज्य के नए डीजीपी बने हैं दोस्तों। और दोस्तों आईडी शुक्ला जी 1995 बैच के आईएएस कैडर है दोस्तों। तो हाल ही में आईडी शुक्ला जी को गोवा राज्य के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में विश्व की सबसे रिफाइंड यानी कि परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है दोस्तों। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दुनिया की सबसे परिष्कृत यानी कि रिफाइंड एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया है दोस्तों। और दोस्तों मानेसर में विश्व की सबसे परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हरियाणा के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में दुनिया की सबसे अच्छी रिफाइंड परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। यह भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है दोस्तों। हरियाणा मानेसर में स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यह भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेटेड टू ब्रेन रिसर्च के लिए काफ़ी बढ़ावा देता है। इस एमआरआई में पावरफुल 3D एमआरआई प्लेटफॉर्म है जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। इस एमआरआई में स्कैनर प्रिज्मा है जो कि अपन ने जर्मनी से मंगवाया है। इस स्कैनर प्रिज्मा को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट जैसे कि यूएसए के ब्रेन व रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। तो हाल ही में विश्व की सबसे रिफाइंड परिष्कृत एमआरआई सुविधा का उद्घाटन हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली 3D आई सर्जरी थेरेपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों तमिलनाडु के चिकित्सा मंत्री एम सुब्रमण्यम जी ने चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली 3D आई सर्जरी थेरेपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया दोस्तों। तो दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया दोस्तों तमिलनाडु के चिकित्सा मंत्री एम सुब्रमण्यम जी ने। और दोस्तों चेन्नई में ही है चमड़ा अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर दोस्तों। तो हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली 3D आई सर्जरी थेरेपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते दोस्तों। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कि ढाका बांग्लादेश में हो रही है आयोजित की चुकी है दोस्तों। उसमें भारत ने 7 पदक जीते दोस्तों। टोटल 7 में से 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है दोस्तों। तो 22वीं एशियन तीरंदाजी आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक प्राप्त कर लिए। और मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कपिल जी ने 2 पदक जीते दोस्तों। इन्होंने रिकर्व इवेंट में पुरुष सिंगल में सिल्वर पदक और रिकर्व मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है दोस्तों। और एशियन
तीरंदाजी चैंपियनशिप 13 से 19 नवंबर तक चली दोस्तों। तो हाल ही में आयोजित एशियन तीरंदाजी यानी कि आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने अपना परचम ऊंचा किया और 7 पदक जीत लिए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में आई एंड देन आइसलैंड नॉवेल के लिए लेखक बेरिल थंगाजी को मणिपुर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बेरिल थंगाजी को उनकी उपन्यास नॉवेल के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला दोस्तों। 2015 में पब्लिश हुई नॉवेल आई एंड देन आइसलैंड के लिए बेरिल थंगाजी को यह पुरस्कार मिला। तो दोस्तों 65 साल के बेरिल थंगाजी को मिला 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार दोस्तों। हाल ही में आई एंड देन आइसलैंड नामक पुस्तक के लेखक को बेरिल थंगाजी जो कि 65 ईयर्स के थे, उनको 12वां मणिपुर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास को स्मृति ईरानी जी ने लिखा है दोस्तों। तो हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की पहली ही नॉवेल उपन्यास है दोस्तों यह लाल सलाम एक उपन्यास, इस नॉवेल में 2010 में दंतेवाड़ा में जो 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उनकी दुखद घटना का वर्णन है दोस्तों इसमें। और दोस्तों इस किताब में विक्रम प्रताप सिंह एक युवा ऑफिसर की विशेष कहानी भी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास को स्मृति ईरानी जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश पुलिस इस स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप पे है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे असम है दोस्तों। तो हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्रकाश पादुकोण जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने ज़माने के खास फेमस बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। दीपिका पादुकोण इनकी ही बेटी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंदौर शहर ने भारत के सबसे अच्छे से स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। लगातार 5वीं बार इंदौर शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी करते हुए इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा खिताब दे दिया गया दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है। और दोस्तों राज्यों में कौन सबसे स्वच्छ है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य बना है दोस्तों। तो हाल ही में इंदौर शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ लगातार 5वीं बार शहर का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए मेघालय ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो इससे उनके खाद्य सुरक्षा और खाद्य मामलों में एक अलग ही क्रांति आ जाएंगी। इसीलिए मेघालय राज्य सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 21 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो चलो अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़े। तो दोस्तों 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत देश बना। हाल ही में रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया। और दोस्तों हाल ही में फास्टैग का उपयोग कर फ्यूल भरवाने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने HPCL के साथ साझेदारी की। और हाल ही में ID शुक्ला जी को गोवा राज्य के नए DGP के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और हाल ही में विश्व की सबसे रिफाइंड परिष्कृत MRI सुविधा का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है दोस्तों। वह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। और दोस्तों हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली 3D आई सर्जरी थेरेपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। और हाल ही में आयोजित एशियन तीरंदाजी आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक प्राप्त कर लिए। हाल ही में आई एंड देन आइसलैंड नॉवेल के लिए लेखक बेरिल थंगाजी को 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला। और हाल ही में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास को स्मृति ईरानी जी ने लिखा है। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है। और हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्रकाश पादुकोण जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में इंदौर शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। और हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की दोस्तों। यह थे 21 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।